नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस बार का जो मानसून सीज़न है वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसी संभावनाएं बारिश की होती है ऐसी बारिश नहीं होती और सिर्फ खंड वर्षा ही देश के राज्यों पर देखने को मिल रही है। खंड वर्षा होने की वजह से देश के जो उत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों पर सूखे जैसे हालात है और यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बारिश नहीं देखने को मिली है जो कि इन राज्यों को राहत दे। जब मानसून आया था उस समय तो दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भारी बारिश हुई थी, भीषण बारिश रिकॉर्ड की गई थी। पर लेकिन उससे बाद से लेकर अभी तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है और ना ही हमें होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम आपको बता दें कि खंड वर्षा की वजह से जो बारिश होती है वो सिर्फ सीमित दायरे में होती है। जैसे अगर मुजफ्फरनगर के हिस्से पर बारिश हो रही है तो वहाँ से अगर आप थोड़ा आगे चलोगे 10 या 5 किलोमीटर ही तो वहाँ पर आपको बारिश नहीं मिलेगी और उन भागों पर बिल्कुल सूखा रहेगा। पर लेकिन मुजफ्फरनगर के ऊपर ज़ोरदार बारिश होगी और ऐसी ही खंड वर्षा दिल्ली के हिस्सों पर देखने को मिली है, जहाँ पर पश्चिमी दिल्ली पर तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूर्वी हिस्सों के ऊपर कई स्थानों पर खंड वर्षा रोज़ाना देखने को मिलती है। यानी कि एक साथ जिस तरीके से मानसून की बारिश होती है जो एक साथ ही लगभग 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक बादलों का पैच बन जाता है, जो एक साथ सभी इलाकों पर कई घंटों तक बारिश धीरे धीरे देता रहता है, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिलती है और साथ ही साथ वो बारिश फसलों के लिए और साथ ही ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल होता है उसको भरने के लिए भी काफ़ी उपयोगी होती है। पर लेकिन इस बार का मानसून बेहद चिंताजनक रहा है, जिसकी वजह से देश के राज्यों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा साथ ही दिल्ली के जो इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश जो है वो बिल्कुल कम हुई है और इन भागों पर आगे थोड़ा मौसम में परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पर लेकिन अभी भी इन भागों पर जैसी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल हमारे पास एक राहत की खबर है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावना है, जो कि कल यानी 19 जुलाई को बन जाएगा। आज एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में यहाँ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर है और कल यहीं पर इस सिस्टम और अधिक प्रभावी होगा और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। अभी इसकी जो संभावना है वो थोड़ा उत्तरवर्ती है और अगर ये सिस्टम जैसी इसकी संभावना है कि ये झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान और साथ ही दक्षिण पश्चिम यूपी तक पहुंचेगा तो इसकी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर ज़ोरदार मानसून की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल इसके बारे में सटीक जानकारी के लिए हमें अगले 24 घंटों का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद इसकी जो दिशा रहेगी उसके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको दे पाएंगे। जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना था वो आगे बढ़ते हुए अब गुजरात के हिस्सों पर आ चुका है। हालांकि अब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पर फिर भी इसका कुछ प्रभाव आपको आज भी देखने को मिलेगा और इसी वजह से मानसून की जो ऑफशोर ट्रफ बनती है पश्चिम तटीय हिस्सों पर वो भी एक्टिव रहेगी। इसलिए गुजरात पर साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर इन भागों पर भारी बौछारें भी आज भी गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जो दक्षिणी मध्य प्रदेश साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे इन भागों पर अब इस नए सिस्टम का कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आज भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें आपको देखने को मिलेगी। देश के जो दक्षिणी राज्य है जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन भागों पर भी कुछ हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी और अमूमन इन भागों पर मानसून सीजन के दौरान अधिक बारिश नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तर पूर्वी मानसून पे यहाँ अधिक बारिश होती है, पर लेकिन दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसकी वजह से यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती। पर लेकिन इस बार इन भागों पर भी अच्छी बारिश हो रही है और इन भागों पर आगे भी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये अरब सागर से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ से ये हवाएं उत्तर भारत साथ ही साथ पूर्वी भारत के हिस्सों पर मॉइस्चर को पुश कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हल्की बारिश इसकी वजह से होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है।
इसी वजह से जो मॉइस्चर है वो आप देखें कि उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फुटिल्स वाले इलाकों पर पहुंचेगा और इसीलिए हरिद्वार, नैनीताल, रुड़की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और साथ ही साथ बिजनौर, इन भागों पर कल की ही तरह एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। कल भी इन भागों पर छिटपुट बारिश रिकॉर्ड की गई थी और आज भी इन भागों पर ऐसी ही एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी और बारिश इन भागों पर आज हल्की होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पंजाब, साथ ही पश्चिमी हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर उमस आपको परेशान कर सकती है। जम्मू कश्मीर पर भी कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी और इन भागों पर भी अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा, पर हिमाचल प्रदेश पर हल्की बारिश आज होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 19 जुलाई को आप देखें कि जो मानसून ट्रफ पहले निम्न दबाव के क्षेत्र ने जो गुजरात के ऊपर था उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, वो अब उत्तरवर्ती होने लगी है और वो 19 जुलाई को आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा साथ ही दिल्ली के काफ़ी करीब आ जाएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर कल वेदर जो एक्टिविटी रहेगी, बारिश की जो संभावना रहेगी वो कल बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ अरब सागर से मॉइस्चर पहुँचेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी से ये निम्न दबाव का क्षेत्र भी मॉइस्चर को उत्तर भारत पर पुश करेगा। जब दोनों तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर मानसूनी बादल बनेंगे और कल इन भागों पर पंजाब के पूर्वी हिस्से और साथ ही उत्तरी हिस्से, हरियाणा के पूर्वी हिस्से, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना इन भागों पर नहीं है और सिर्फ हल्की ही बारिश या फिर मध्यम बारिश इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कल भी इन भागों पर पेची रेन होती है तो ये बेहद चिंताजनक विषय रहेगा, क्योंकि अगर इन भागों पर एक साथ एक बड़े इलाके पर बारिश नहीं होगी तो इन भागों पर सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर एक WD है जो काफ़ी कमज़ोर है और जिसकी वजह से पश्चिमी जम्मू कश्मीर पर हल्की ही बारिश होगी, पूर्वी हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको कल देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान, साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भी हल्के बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर लेकिन बिहार के दक्षिणी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मॉडल में देश के सेंट्रल हिस्से साथ ही गुजरात और पश्चिम तटीय इलाकों पर तो बारिश दिखाई दे रही है, पर लेकिन पश्चिम तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर केरल तक तो कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, पर गुजरात पर कल से बारिश कम हो जाएगी और हल्के से मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर अपेक्षाकृत कल एक्टिविटी कम रहेगी और सिर्फ हल्की ही बारिश से आपको संकोच यहाँ पर करना पड़ेगा। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर कल भी बना रहेगा, पर दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की ही बारिश कल होने की संभावना रहेगी। जो मॉइस्चर का फ्लो पहले पूर्वोत्तर भारत पर पुश हो रहा था वो इस लो प्रेशर सिस्टम से इसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू करेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचना बंद हो जाएगा और वहां पर आपको हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। उन भागों पर भी कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है और अभी अगले 3 से 4 दिनों तक कोई भी एक्टिविटी भारी बारिश की पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे सिस्टम और अधिक प्रभावशाली होगा और हमें संभावना है कि एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन सकता है और इसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर भारी बारिश का नया दौर आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उत्तर भारत के हिस्सों पर भी एक झमाझम बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 21 जुलाई के आसपास से शुरू होगा और उसके बाद इन भागों पर रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।